हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी 99 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप 5वीं क्लास से लेकर के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं और 12वीं की, या नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला इत्यादि विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं, अथवा एसएससी, जेडी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रत्येक एग्ज़ाम्स को लाखों लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पास आउट होते हैं कुछ गिने चुने बच्चे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बच्चों के अंदर बेसिक का नॉलेज नहीं होना, और इन एग्ज़ाम्स में कुछ टेक्निकल्स होते हैं, जिन टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं होना। आज इसी चीज़ को देख करके मैं फतेह सर अपना एक चैनल शुरू किया हूं, स्टडी 99 की क्लासेस, जिसमें इन बेसिक की नॉलेज और इस टेक्निकल इश्यूज को जानने के लिए ये चैनल शुरू किया हूं। तो प्लीज़ ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर भी ये कमियां दूर हो जाए। तो आज शुरू करते हैं हम भाजकता का नियम। भाजकता का नियम, विभाज्यता का नियम या भाज्यता का नियम, इसे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर कहते हैं। तो आइए चलते हैं स्टडी 99 की क्लासेस में, जहां पर भाजकता के नियम को आज जानेंगे। तो वेलकम टू स्टडी 99 की क्लासेस में। अब देखेंगे बच्चों, आज जानेंगे कि विभाज्यता के नियम में कुछ ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। इसको 4 स्टेप में बताएंगे। पहले मैं बताऊंगा 2, 4, 8 का विभाज्यता का नियम एक साथ पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में बताऊंगा 3, 6 और 9 का। तीसरे स्टेप में 5 और 10 का, और चौथे स्टेप में 7 का। पहले जानेंगे हम 2, 4 और 8 का, ये एक ट्रिक्स के माध्यम से होगा। फिर दूसरा 3, 6 और 9 का एक ट्रिक्स के माध्यम से होगा। तीसरा स्टेप 5 और 10 का एक ट्रिक्स के माध्यम से होगा, और 7 के लिए अलग से ट्रिक्स होता है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं 2 से, 4 से और 8 से। कुछ बोर्ड पर नंबर्स दिए हुए हैं, इसको जानते हैं। सबका 2 से विभाज्यता का नियम, 2 अंतिम अंक चेक करते हैं, इकाई अंक। दी हुई संख्या का, कोई भी दी हुई संख्या होती है, उसी का हम उसे ही विभाजित करते हैं। इसका इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6 और 8, तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाती है। यहां हम देख रहे हैं कि इकाई अंक में 2 है, इसका मतलब ऊपर की संख्या 242 जो है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तीसरी संख्या में भी देखते हैं कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट में 6 है, इसका मतलब ये भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तीसरी संख्या देखते हैं 5975, 5975, इसमें यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को चेक करते हैं 7894, 7894, इसके भी यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब यह भी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और जिस संख्या का अंतिम अंक या यूनिट प्लेस एक 0 हो, सिंगल 0 हो, वो भी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया 2 का। फिर नेक्स्ट चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। सेम जैसे 2 का हमने चेक किया यूनिट प्लेस का, इकाई अंक का, वैसे ही 4 से विभाजिता के नियम में इकाई और दहाई का दोनों संख्याओं को चेक करते हैं। यदि ये 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो 4 से हम देखते हैं, 4 से ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में ये 48 कट जाता है। इसका मतलब कि 6448
64 48 जो है यह संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाती है। दूसरी संख्या चेक करते हैं 8732, 8732, लास्ट में क्या है 32, 32 4 से कट जाता है, 4 8 32, इसका मतलब यह भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तीसरी संख्या, इस संख्या को चेक करते हैं, लास्ट में इकाई और दहाई का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 64 है, 64 4 से विभाजित हो जाता है, 16 चौके 64, मतलब कि ये संख्या भी 264 भी 4 से विभाजित हो जाता है। तीसरी संख्या चेक करते हैं, ये संख्या का लास्ट में 26 है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 26 है, 26 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब कि यह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। और जिस संख्या की अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह भी संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर चलते हैं 8 से। 8 से विभाजिता का नियम, जैसे आपने 2 से देखा इकाई अंक में 1 अंक, अंतिम 1 अंक, 4 में देखा अंतिम 2 अंक, उसी तरह से 8 से देखेंगे कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यहां चेक करते हैं, इतनी बड़ी संख्या है 7328, इसको तो हम 8 से भाग लगाते रह जाएंगे, लेकिन अंतिम 3 संख्याएं चेक करेंगे। 8 चौका 32, 0, 41 बार में 8 से यह कट जाता है, लास्ट में देखते हैं 328 है, 328 है, जो कि 41 बार में 8 चौका 32 और 8 एकम 8, मीन्स ये 41 बार में पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब यह संख्या जो है 7328 जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या चेक करते हैं 53,168, इसमें भी अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक 168, 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यह भी 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 21 बार में। इसका मतलब कि यह भी संख्या जो है 53,168, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चेक करते हैं 45,240, अंतिम 3 अंक, इसका भी चेक करते हैं, 240 है, 8 3 24, 30 बार में यह पूरी संख्या, यह संख्या कट जाती है। इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 45,240 जो है यह 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। और अंतिम 3 अंक, जैसे आपने देखा 2 में कि अंतिम 1 अंक 0 हो, 4 से अंतिम 2 अंक 0 हो, और 8 में अंतिम 3 अंक यदि 0 हो, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। इसके बाद अब चलते हैं 3 6 और 9 से विभाजित। हाँ बच्चों, अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का और 9 से। एक ही ट्रिक्स के माध्यम से है, जैसे आपने 2 4 8 का देखा एक ट्रिक्स के माध्यम से, दूसरा स्टेप में 3 से 6 से और 9 से एक ही ट्रिक्स के माध्यम से है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। जैसे कि 3 से विभाजिता का नियम, इकाई सबके अंकों का योग, जो दी हुई है संख्या, जो दी हुई संख्या होती है उसके अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे इसके अंक है 5 1 3, इसको जोड़ते हैं 5 1 का 6, 6 3 9, 9 3 से कट जाता है। इसका मतलब कि यह संख्या पूरी की पूरी 513 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या चेक करते हैं 7 1 8 8 4 12 12 और 3 15, 15 3 से कट जाता है। इसका मतलब कि यह भी संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को चेक करते हैं 6238, क्या यह 6238 यह 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके अंकों को चेक करते हैं 6 2 8 8 3 8 3 11 11 और 8 19, 19 जो है 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। चेक करते हैं 3 4 5 3, 4 3 7 7 5 12 12 और 3 15, 15 3 से कट जाता है। इसका मतलब यह भी संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 6 से 3 का अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 6 से देखते हैं तो यह दोनों के नियम को, 2 के भी नियम को और 3 के भी नियम को यदि फॉलो करता है, या 2 और 3 के नियम को इस पर अगर जो लागू होता है तो 6 से वो संख्या विभाजित हो जाती है। 2 का हमने नियम देखा था कि जिसका इकाई अंक चेक किया था कि 0 2 4 6 या 8 हो, या 0 2 4 6 या 8 हो। यहां हम देखते हैं और 3 का नियम कि जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है वह संख्या 6 से 3 से कट जाती है। मतलब अब दोनों यहां देखते हैं, संख्या दी हुई संख्या हमारी 84 है, ये 6 से कटती है कि नहीं इसको चेक करने के लिए तो 2 के नियम को फॉलो करता है।
दो का नियम इस पर लागू होता है कि 4 लास्ट में है। दूसरा, अब 3 से चेक करते हैं कि 8 4 12, 12 यानी 3 से कट जाता है 12, तो इसका मतलब 84 3 से 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं 144, ये दी हुई संख्या है 144, 2 के नियम को तो पालन करता है। अब 3 से चेक करते हैं, 1 4 1 5 5 4 9, 9 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब यह 6 से ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। फिर चेक करते हैं तीसरी संख्या, यह भी 2 के नियम को तो फॉलो कर रहा है कि इकाई अंक में 6 है, लेकिन अब 3 से कटता है कि नहीं, तो 1 2 3 3 और 6 9, 9 भी 3 से कट जाता है, इसका मतलब कि यह भी संख्या 1026 भी 6 से कट जाता है। इसके बाद इस संख्या को चेक करते हैं, यह कटता है कि नहीं, 2 के रूल को फॉलो कर रहा है। अब 3 से कटता है कि नहीं, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 भी 3 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 9 से। जैसे आपने 3 का देखा कि अंकों का योग, 6 का भी देख लिया कि 2 और 3 के रूल को फॉलो करता है। अब 9 से यदि अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। चेक करते हैं, यहां 5 4 9, 9 में 0 जोड़ते हैं तो 9 ही होगा, और 9 9 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या चेक करते हैं 710, 7 1 8, 8 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब कि 710 जो है वह संख्या 9 से नहीं कटेगी। तीसरा चेक करते हैं 126, 2 1 3 3 6 9, 9 आता है इसका योग, इनके अंकों का योग 9 आता है, और 9 9 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब 9 से 126 जो है विभाजित हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को 7281, 7281, इसको चेक करते हैं 7 2 9 9 8 9 8 17 और 1 18, 18 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। दूसरे स्टेप में हमने देखा 3 6 और 9 से, अब तीसरे स्टेप में देखते हैं 5 और 10 का विभाजन। बच्चों अभी आपने देखा 3 6 और 9 से विभाजित का नियम, अब चेक करते हैं 5 और 10 का, एक ही ट्रिक्स के माध्यम से है। 5 और 10 का, 5 से विभाजित का नियम, 5 से विभाजित का नियम जिसके इकाई अंक में, जैसे हमने 2 का इकाई अंक का चेक किया था या अंतिम अंक का चेक किया था, वैसे ही 5 का चेक करेंगे कि अंतिम अंक या इकाई अंक या यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो। क्या हो? 0 हो या 5 हो। 0 या 5, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई संख्या है वह 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। पहली संख्या चेक करते हैं 765, इकाई अंक पे क्या है? 5 है, 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या हम चेक करते हैं 8230, 8230, यह इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब कि यह भी संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इसके बाद चेक करते हैं अंतिम अंक, यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, 8 है, जो कि 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब कि यह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। 3375, 3375, इसमें यूनिट प्लेस में देखते हैं 5 है, इसका मतलब कि यह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम, तो अंतिम अंक 0 हो, चाहे 1 0 हो या कितना बार भी 0 हो, वह संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। यहां देखते हैं पहली संख्या, अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब इकाई अंक 0 है, इसका मतलब यह संख्या 10 से कट जाएगी। फिर नेक्स्ट संख्या 735, यह संख्या चेक करते हैं, इसके अंतिम में भले 5 है लेकिन यह 10 से विभाजित नहीं होगी। बेशक 5 से विभाजित हो जाएगी लेकिन 10 से विभाजित नहीं होगी। यहां चेक करते हैं तो अंतिम अंक 1 0 है, इसका मतलब कि यह संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को चेक करते हैं 7300, 2 0 है, अंतिम अंक 0 है, या कितना हूं बार 0 हो, वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाजित हो। अब चेक करते हैं, अभी तक आपने देखा 5 और 10 का, 2 4 6, 2 4 8 का देख लिया, 3 6 9 का देख लिया, 5 और 10 का आपने देख लिया। अब बचा 7, 7 का 7 का, यह दी हुई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं दी हुई संख्या को। उसके लिए 3 तरह का नियम बताएंगे कि 3 तरह से भी चेक कर सकते हैं आप। एक, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीटिंग हो, जैसे 1 1 1 1 6 बार आया हो, 6 बार आया हो, तो यह भी 7 से पूरा पूरा
इसमें भी 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, या 3 3 3 3 3 3 ये 6 बार आया हो, यह भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा यह संख्या। पहला तो ये देख लिए। दूसरा नियम है कि संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बची संख्या में से उसे घटाने पर यदि संख्या 7 से कट जाती है तो वह संख्या 7 से कट जाती है। जैसे चेक करते हैं 133 ये दी हुई संख्या है। अब चेक करते हैं कि क्या यह 7 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करते हैं, इकाई अंक में 2 से गुणा करते हैं, 3 गुणे 2 6। अब जो शेष बची संख्या है 13 में से 6 को घटाते हैं, 13 में से 6 गया 7, ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कि यह 133 में 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। आपने देखा इकाई अंक में, यहाँ से हम देखते हैं इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंक में से घटा देते हैं। यदि प्रतिफल 7 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा 7 से विभाजित हो जाता है। दूसरे रूल से चेक करते हैं। दूसरा रूल है, दी हुई संख्या में 5 से गुणा करते हैं। 5 से गुणा करने के बाद जितना आता है शेष संख्या, जैसे इसमें 5 से गुणा करेंगे, इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 5। अब दी हुई और शेष बची संख्या में इसे जोड़ देते हैं। इकाई अंक का गुणा 5 आया, 44 में 5 को जोड़ देते हैं। यदि वो 7 से कट जाए, 44 5 49, ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कि 441 मीन्स दी हुई संख्या 7 से पूरा पूरा विभाज्य है। हाय बच्चों, अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। पहले मैंने बताया 2 4 8 का, दूसरा स्टेप में बताया 3 6 और 9 का एक ट्रिक से, तीसरे स्टेप में बताया 5 और 10 का, और लास्ट में 7 का 7 का बता दिया। अब आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप स्टडी 99 की क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि कहीं फॉल्ट हो तो उसके लिए कमेंट करके बताएं हमें, और वीडियो अच्छी लगी, समझदारी की लगी तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और ताकि वो भी बच्चे इससे बेनिफिट उठाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।